हाय फ्रेंड, मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर साइंस एलटी ग्रेड। ठीक है। आज का टॉपिक जो है वो है लॉजिक गेट। ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो बट इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि पहले मैं चीज़ें बेसिक चीज़ से लेके मतलब बेसिक चीज़ में लॉजिक गेट के बारे में बताता हूँ। ठीक है। उसके बाद से इस लेक्चर में प्लस हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉजिक गेट होता क्या है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक, व्हाट इज ए लॉजिक गेट। तो अलग अलग डिफिनेशन आप दे सकते हैं, बट लॉजिक गेट इज ए माय व्यू। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ any digital system, right? And logic gate, there are three types of the logic gate. First, basic, universal and special purpose gate, right? देखिए डिफिनेशन है। ठीक है। अब फर्स्ट हम है बेसिक गेट। ठीक है। तो बेसिक गेट में ही, ठीक है, अब बेसिक गेट में क्या 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 आता है। तो बेसिक गेट में हमारा होता है एंड गेट। ठीक है। और गेट एंड नॉट गेट। ये तीन हमारा जो गेट होता है वो बेसिक गेट में होता है। ठीक है। अब जो सेकेंड गेट होता है यूनिवर्सल। ठीक है। यूनिवर्सल गेट में क्या होता है, यूनिवर्सल में हमें हमारा होता है दो, एक होता है नैंड, ठीक है, और दूसरा होता है नॉर। ओके, नॉर, नैंड एंड नॉर। जो तीसरा हमारा होता है स्पेशल पर्पस। ठीक है। स्पेशल पर्पस में हमारा क्या होता है, एक्सोर एंड एक्सनोर। तो याद देख लीजिए, बेसिक गेट में एंड और नॉट, यूनिवर्सल गेट में नैंड और नॉर, स्पेशल पर्पस में एक्सोर एंड एक्सनोर। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख ली ना। चलिए मैं डिस्कस वो करता हूँ, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग और ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप का। बेसिक गेट, बेसिक गेट में क्या होता है, एंड और नॉर। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट में क्या होता है, नैंड नॉर। स्पेशल पर्पस गेट होता है एक्सोर एक्सनोर। ठीक है। चलिए तो चलिए सबसे फर्स्ट इससे स्टार्ट करते हैं हम। क्या, बेसिक गेट। बेसिक गेट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक गेट। बेसिक गेट में, बेसिक गेट्स में कितने होते हैं, तीन होते हैं, एंड और नॉट। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम एंड। इसका लॉजिक सिंबल आप देख लीजिए। लॉजिक सिंबल सी। ठीक है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ए
बी सी मीन्स डॉट ए बी सी। चलिए इसका मैं ट्रूथ टेबल एक बार देखा। ट्रूथ टेबल क्या होगा? ट्रूथ टेबल ABC इनपुट कितना कॉम्बिनेशन बनाएंगे? 3 है तो कितना? 8। ABC 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 10 एंड 1 1 काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। तो ध्यान दीजिएगा 0 का 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 एंड 1। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया ट्रूथ टेबल। ठीक है, क्या हो गया? कैसे? एक चीज याद, इसका ट्रिक है कि याद करने के लिए कि देखिए अगर एंड में अगर एक भी जीरो आया, ठीक है, एंड में अगर एक भी जीरो आएगा, एक भी जीरो आएगा तो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अगर एक भी बीच में जीरो आएगा तो वो जीरो होगा। अगर कोई भी अगर जीरो नहीं आता, अगर 1 1 है, अगर सब कॉम्प्लीमेंट अगर कॉम्प्लीमेंट अगर 1 1 है तो उसका आउटपुट क्या होगा? 1 ही होगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। हमारा सेकंड क्या था? दूसरा और गेट। ठीक है, और गेट। इसका लॉजिक सिंबल हम देख लेते हैं और गेट का। लॉजिक सिंबल, ठीक है, सही से हो नहीं पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। 3 आउटपुट हुए, ठीक है, सॉरी 3 इनपुट हुए ABC। आउटपुट मेरा क्या होगा? A प्लस B प्लस C। बहुत लोगों को पता होगा। ठीक है, BBC ये हमारा, ध्यान आप देख लेना एक बार। ठीक है, जो बनाने का तरीका है ये होता है। इसको और सही से थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है बट कोई इशू नहीं। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है? देखिए ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल ABC Y क्या होगा? A प्लस B प्लस C। ठीक है, जीरो 0 0 1 1
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 10 1 1। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या होगा? ट्रिपल 0 0 0। और गेट में, एंड गेट में 0 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 1 1। इसको याद रखने का तरीका देखिए, अगर जब तक टोटली कंप्लीटली अगर 0 नहीं होगा तो इसका आउटपुट, अगर टोटली 0 है तो आउटपुट 0 होगा। अगर अगर एक भी 1 है तो आउटपुट इसका क्या होगा? 1 होगा। याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। अगला क्या है हमारा? नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट। तीसरा हमारा है नॉट गेट। इसका सिंबल क्या होता है नॉट गेट का? ये इसका सिंबल होता है। इसमें इनपुट क्या होता है? इनपुट ए, तो आउटपुट भी हमारा क्या होगा? ए बार। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इसमें जो ये दिख रहा है ना, ठीक, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट, ये वाले पॉइंट को कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। इसका ट्रूथ टेबल देखिए, ट्रूथ टेबल, इनपुट क्या है ए, आउटपुट क्या है ए बार, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 0 है क्या होगा? अरे आप लोग सब जानते हैं, ये होगा तो क्या होगा? 0 होगा तो 1 होगा, 1 होगा तो 0। ये हमारा, ठीक है। इसमें देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, एक चीज़ आपको याद करने का, जो ये लगता है मुझे बता देना चाहिए, कि जब भी अगर इनपुट 1 होगा तो उसका आउटपुट, मतलब 1 पावर 1, तो आउटपुट इसका क्या होगा? आउटपुट 2 होगा। ध्यान रखिएगा, इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट उसका क्या होगा? 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर इनपुट अगर 2 होगा, ठीक है, तो 2 के पावर 2 मतलब आउटपुट इसका क्या होगा? 4 का कॉम्बिनेशन बनाएगा, 4 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर इनपुट 3 होगा, 2 के पावर 3, तो 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे अभी हम लोग 3 इनपुट ले रहे हैं, जैसे इनपुट मीन इनपुट हम क्या ले रहे हैं? ए बी सी, कितने हैं? 3 है, तो हम कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है? 8 का बना रहा है। मीन्स 0 0 0 से स्टार्ट करें, कहाँ से? 777 तक। कितना का मान बना रहा है? 8 का बना रहा है ना, ये है 8। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने का कॉम्बिनेशन है। जैसे भी एंड नॉट गेट में, नॉट गेट में हमारा इनपुट क्या था? 1 था, इनपुट 1 था, तो इनपुट 1 था तो आउटपुट मेरा क्या था? इनपुट मेरा 1 था नॉट गेट में, तो ये मत समझिए कि आउटपुट मेरा 2 था। ये क्या था? ये था, ये का क्या था? कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, ये ओनली वो नॉट गेट में ही होता है, नॉट गेट, नॉट गेट में ही हो गया ना। चलिए
जो नॉट गेट है इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ए तो वाई को और ए, आउटपुट हमारा क्या होगा, ये हुआ। इसका ट्रूथ टेबल देखिए, इसका ट्रूथ टेबल ए वाई, ठीक है, 0 0 का 1 नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें नॉट है ही नहीं, नॉट हमारा कहाँ है, कॉम्प्लीमेंट्स तो है ही नहीं जी, इन्वर्जन तो क्या है, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 ही होगा। इसको हम बोलते हैं बफर गेट, मतलब जितना आप भेजोगे उतना ही आपको आउटपुट देगा, ठीक है। इसका कोई एक चीज नहीं है, बट आप मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एलटी ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेंगे, ठीक है, कि अगर बफर दे दिए, ठीक है, कि अगर इनपुट में वो पास कर रहे हैं, आप अगर ध्यान से आप देखेंगे ये पॉइंट अगर आपकी नहीं रहेगा, ठीक है, अगर ये आपको एक डायग्राम दे दिए, डिजाइन दे दिए, ठीक है, उस डिजाइन में आपका ऐसे डिजाइन बना रहेगा, सॉरी जस्ट वेट, ठीक है, एक ऐसे डिजाइन में जस्ट बनाइए, ठीक है, ऐसे डिजाइन दे देंगे, यहाँ इनपुट दे देंगे, ठीक है, अब बोलेंगे आउटपुट क्या होगा, आउटपुट 4 ऑप्शन आपको दे दिए, तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, बफर गेट है, बफर गेट। अब इसका ट्रूथ टेबल अगर आपको बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं, 0 का 0 1 का 1, 4 ऑप्शन दे दिए, ए इक्वल टू ए, बी का दे दिया इन्होंने ए बार, सी का इन्होंने ए डबल बार, और डी इन्होंने दे दिया ए डॉट ए। तो कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्ट ऑप्शन मारिए क्या, ए। तीन हमने डिस्कस किया, कौन कौन सा डिस्कस किया, फला एंड गेट, एंड गेट में क्या है हमारा है, ट्रूथ टेबल, याद रखिएगा, एंड गेट में अगर एक भी 0 है, ठीक है, अगर एक भी 0 है तो वो क्या होगा, 0 होगा, या एक भी 1 है और अदर 0 है तो भी 0 होगा, मतलब अगर आपको जहां भी अगर एक भी 0 मिला उस पॉइंट में तो आउटपुट इसका क्या होगा, एंड गेट में 0 ही होगा। अगर जब तक तीनों अगर 1 नहीं होगा, या फिर जितना भी है अगर टोटली 1 नहीं होगा तो वो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। अगर 1 मिला तो आउटपुट इसका 1 होता है। बट और गेट में क्या होता है, और गेट में अगर एक भी 1 मिला तो आउटपुट इसका 1 ही होगा। अगर 0 0 जब तक टोटली 0 नहीं मिलेंगे तब तक, जब टोटली 0 मिलेंगे तो आउटपुट इसका क्या होगा, 0 होगा। एंड गेट में, नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट में अगर आउटपुट 0 है, इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 1 मिलेगा। इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 0 मिलेगा। क्या, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब चलिए, अब हम आते हैं, दूसरा मेरा क्या हुआ था, पहला क्या था, बेसिक गेट हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा दूसरा है यूनिवर्सल गेट, ठीक है। यूनिवर्सल गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट है, उसको डिस्कस करते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, टोटली ये CSIT के है, IT LT ग्रेड प्रवक्ता के लिए, ठीक है। मैं इसी बेस पे क्वेश्चन कराऊंगा, इसके साथ में इसके ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपको इतनी लेंथी नहीं लगेगा। अभी तो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट में कौन कौन सा मैंने गेट बताया था, एंड नॉर, नैंड और नॉर, दो ही गेट होता है, नहीं होता है, दो ही बताया था ना मैं यूनिवर्सल में,
नैंड और नॉर। यूनिवर्सल गेट जो है किस किस गेट से मिलकर बनता है, किसके किससे कॉम्बिनेशन होता है, एंड गेट का और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन से हम नैंड गेट बनाते हैं। याद रखिएगा, ये मीन्स एंड फॉलोड बाई नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से। याद रखिएगा, थोड़ा सा ये अच्छे से मेरा चल नहीं रहा है, ठीक है, पेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, कोशिश कर रहा हूँ सही से लिखने का, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, पहले इसको सॉल्व कर लूँगा मैं। चलिए मैं थोड़ा सा बताता, देखिए एंड नॉट। अब ठीक है, पता चल रहा ना, ये दो का कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, नैंड गेट। याद रखिएगा, दो का कॉम्बिनेशन से नैंड, ये दो का कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनेगा, नैंड गेट। नैंड गेट, इसका लॉजिक सिंबल देखिए क्या, कैसे इसको डिजाइन करते हैं नैंड गेट का। अगर दो का सम्मिलेशन से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी सी, एक तो आप नैंड गेट लगाइए और इसी में क्या लगा दीजिए, नॉट गेट लगा दीजिए। ये क्या होगा, ए बी सी। अगर ए बी सी इस पे क्या आएगा, नॉट गेट में आएगा तो ए बी सी बार हुआ, ये हमारा बना। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए बी सी, सॉरी जस्ट रुकिए, ठीक है। ये अरे यार दोबारा समय बना रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी, ठीक है, ये है, ये सिंबल जो है इसी को तो हम बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन इसी को तो बोलते हैं इन्वर्जन। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं, ये हमारा नैंड, इसमें हमने ये हटाए लगा दिए, इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, सेम आउटपुट। इसको हम बाहर लग गया, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए इस पर। इसको सिंप्लाई करके दो का हमने गेट का फॉलोअप क्या किया, इसको देखेंगे नैंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा नैंड एंड और नॉट का, दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसका ट्रूथ टेबल देखिए, ट्रूथ टेबल दो चीज थे, ए बी सी, ठीक है, ये तीन होगा, ए बी डॉट एंड गेट हुआ, ए बी सी बार, यही तो हमारा हुआ नैंड गेट, एंड हुआ तो ये इसी को हम बोलते हैं नैंड, ठीक है। चाहिए तो हमको यही 0 0, ठीक है। चलिए 0 0 0 0 1 0 1 0
0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 10 1 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए नाइन गेट में क्या होता था, अगर आपको याद होगा तो जब तक हमें टोटल अगर 1 नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर टोटल 1 मिलेगा तो भी 1 होगा, बाकी कोई भी मिलेगा 0। फटाफट लिखिए 0 0 0 0 1 मिला, ये 1 हुआ। और ये क्या है, ये सीधे सीधे कॉम्प्लीमेंट है, इन्वर्जन है, तो जहां 0 है वो 1 कर दीजिए। जहां 1 है क्या होगा, 0 हो गया 0। यही हमारा ट्रूथ टेबल है नैन गेट का। देखिए राइटिंग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड हमारा जो है ना ये छोटा हुआ है। चलिए हम मूव करते हैं आगे। मतलब इतना समझ जाइए कि अगर एक भी अगर इफ एनी इनपुट इज 0 ठीक है, मीन्स एक याद करने का तरीका, ऐसे तो आप याद नहीं कर सकते, एक याद करने का तरीका, इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट विल बी 1। if totally input is 1 then output will be 0। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। देखिए अब इसमें नैन गेट में ही सोच गई, जैसे मैं ले रहा हूं 2 नैन गेट में, ठीक है, ए डॉट बी हुआ, ये क्या हुआ 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो क्या होगा इसका, ठीक है 1 1 1 1 क्या हो गया 0। ठीक है, हमें लगता है आपको डी मॉर्गन थ्योरम सबको पता होगा। डी मॉर्गन थ्योरम क्या करता है, ए डॉट बी बार इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, ए बार प्लस बी बार, ये तो है डी मॉर्गन थ्योरम। इसका प्रूफ दिखा दूं, डी मॉर्गन थ्योरम ए डॉट बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। चलिए इसका मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको। देखिए ए बार बी बार ए प्लस बी बार, ठीक है, देखिए ठीक है 0 0 0 1 इनपुट है 1 0 1 1, ये 4 हमारा हुआ कॉम्प्लीमेंट, तो जहां 0 है उसका क्या होगा 1 होगा, जहां 0 हो उसका क्या होगा, सीधी सी आप देख लीजिए 1 0 0, अब बी में क्या आएगा 1, जहाँ 1 है क्या होगा 0 होगा, 0 को 1 1 का 0। अब ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 1 का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट है, जुड़ेगा तो क्या हो गया 1 1, ये तो और है 1 1 1 1 0 भी 1 1 0
1 0 0 0, ये पॉइंट। और जो भी हम लोग पीछे देखे थे ये वाली, क्या दोनों मैच कर रहा है, मतलब डिमर्सन थ्योरम सही है। इसका लॉजिक सिंबल हम आपको दिखा देता हूँ। लॉजिक सिंबल ए डॉट बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। हम इसको बताएंगे। ए बी, इसमें हमने क्या लिया नैन गेट, तो ये क्या होगा ए बी एंड हुआ ए बी बार, ठीक है। ये किसका कॉम्बिनेशन है, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे क्या होगा ए बी बार, इसी को तो हम नैन गेट बोलते थे, नैन गेट बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए भी हुआ ए बार बी बार, ए प्लस बी बार, ठीक है। अब इसको हम कैसे बार तो लगाए हैं तब जाके हुआ ना, लेकिन इनपुट में हम अगर सिंपल लेंगे तो हम क्या लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं ए बी जोड़े ए प्लस बी, इसका नॉट गेट हुआ, नॉट गेट का कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसको और सिंप्लीफाई, जब सिंप्लीफाई करेंगे ए बी, ये जीरो लगाएंगे ये जीरो लगाएंगे, आया, तो ये हो गया बार ए बार बी बार, तो इसको हम क्या कर सकते हैं ए बार प्लस बी बार। तो इसको जो हम बोलते हैं ऐसे जब हम लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं बबल्ड और गेट, याद ध्यान रखिएगा। ऐसे जब करेंगे तो बबल्ड भी इसको हम बोलते हैं बी यू बबल्ड और गेट, ठीक है, बबल्ड और गेट। मुझे लगता है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, बबल्ड और गेट। चलिए, जब हम इतना आपको जब बता दिए हैं तब तक एक चीज और देख लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि डिजाइन फंक्शन ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी 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 पे बार सी यूजिंग बेसिक गेट। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। कह रहा है कि हमें एक फंक्शन डिजाइन करना है ए प्लस बी बार सी। आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या क्या ऐसे से सीधे सीधे आपको दिख रहा है, ठीक है, ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। बार है मतलब नॉट है, बी सी बार है, लीजिए भैया नॉट गेट लगाए, ठीक है, एक डी बनाए, सी हुआ बना। अब हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, मतलब और गेट बनाना है, सीधी सीधा लेके आ गए, जोड़ दिए और गेट
बन गया मेरा ए प्लस बी बार। ये तो डिजाइन करना था। चलिए एक देखिए, कोई भी बूलियन फंक्शन, ठीक है, कोई भी बूलियन फंक्शन जो है कोई भी हो, वो हम ये 3 गेट्स के बेसिक गेट के थ्रू हम बना सकते हैं। बेसिक गेट के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन, कोई भी बूलियन फंक्शन हो, कोई भी डिजाइन करना हो, बूलियन, ये फॉर्म ए बूलियन फंक्शन, ठीक है, बूलियन फंक्शन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी हो, इस बेसिक गेट के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। बेसिक गेट याद रखिएगा, तीनों के कॉम्बिनेशन से, एंड और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से। नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं एक नोट्स की तरफ लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एंड और नॉट, एंड और नॉट are called as a basic gate, are called as a basic gate, as and or not are called as basic gate as we can design a boolean function, we can design a boolean function of any complexity, we can design a boolean function of any complexity with combination of using basic gate, means and or not, means we can design a boolean function of any complexity with combination of using basic gates, okay। एंड गेट जो है, नॉन गेट, नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट से कॉम्बिनेशन से और भी बनता है, नैंड भी बनता है। तो एक मेरा और पॉइंट बनेगा, यूनिवर्सल गेट जो है, यूनिवर्सल गेट से भी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बूलियन फंक्शन के कॉम्प्लेक्सिटी हम डिजाइन कर सकते हैं, बूलियन फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक नोट तैयार कर लीजिए, लिखिए, राइट डाउन करिए। एंड नॉन नैंड गेट, we can design the 3 basic gates, we can design the 3 basic gate using NAND gate, we can design the 3 basic gates using NAND gate, means and or not, and we have already discussed that it is possible to design, we have already discussed that it is possible to design
boolean function of any complexity, it is possible to design boolean function of any complexity using basic gate. So we can conduct now that using only NAND gate we can design boolean function of any complexity, that using only NAND gate we can design boolean function of any complexity. So NAND gate is called universal gate. फिर रिपीट करता हूं. So we can count new that using only NAND gate we can design boolean function of any complexity. So NAND gate is called universal gate. सेम ये भी हम क्या कर सकते हैं, जो NAND गेट है वो हमारा क्या होगा, XOR गेट से भी हमारा क्या होगा, ये पूरी फंक्शन हम डिजाइन कर सकते हैं. चलिए उसके लिए एक नोट तैयार कर लीजिए, XOR गेट से भी. ठीक है, लिखिए all the above discussion about NAND gate is also valid for XOR gate. All the above discussion about NAND gate is also valid for XOR gate. So XOR gate is also called universal gate. So XOR gate is also called universal gate. मैंने बताया था ना यूनिवर्सल गेट में NAND गेट, इसको भी हम क्या किस तरफ से लेते हैं, किस टाइप का लेते हैं, XOR कोड को भी यूनिवर्सल गेट भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये चीज, नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम नहीं देखेंगे भूल जाएंगे. अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, NAND गेट एज ए नॉट गेट. ठीक, कि NAND गेट एज ए यूनिवर्सल गेट है. NAND गेट जैसे NAND गेट, ठीक है, NAND गेट एज ए नॉट गेट. ठीक है, जो काम करता है डिजाइन है, जैसे मैं बता देता हूँ. ये था हमारा ए बी बार, ये एज ए कैसे भी हम कर सकते, बना सकते हैं. इसको ले आएंगे, ए आउटपुट क्या होगा, ए डबल बार. तो मैं इसको ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि NAND गेट एज ए कैसे भी बना सकते हैं हम, एज ए नॉट गेट की तरह भी, एज ए नॉट गेट की तरह भी. थोड़ा मैं और सही से इसको डिजाइन को बना सकता हूँ, तो मैं क्यों ना बना दूँ आपको इस डिजाइन को. ठीक है, ऐसे इनपुट हमारा 1 होगा. ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, NAND गेट ही होता है, नॉट गेट की तरफ. जैसे ए नॉट ए कॉम्प्लीमेंट ए, तो ये हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट ए, दोनों का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, काम कैसे करता है, नॉट गेट की तरह काम करता है. देखिए जो NAND गेट है,
काम कैसे करता है, एंड गेट की तरफ, एज ए एंड गेट। कैसे, ये भी बार हुआ, ये भी बार। तो जब आएगा तो क्या होगा, ये हट जाएगा, ये भी होगा। ठीक है, डबल बार अलजेब्रा का पार्ट है, बताऊंगा डबल बार। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये बार है, ये आएगा तो डबल बार हुआ एज ए। अब इसको हम कैसे काम करते हैं, एंड गेट की तरफ। बताइएगा एंड गेट है कि नहीं है आप लोग को। ए बी, ए बी, इसको हम नॉट गेट बोलेंगे। आउटपुट क्या होगा, ए बी आया एंड गेट की तरफ से के लिए, मतलब एंड गेट एज ए नॉट गेट। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एंड गेट को, नैंड गेट को एज ए और गेट की तरह। ये क्यों बता रहा हूँ, आगे जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बूलियन फंक्शन का आपको रूल मालूम होगा ना, बूलियन फंक्शन पता है ना, बूलियन का रूल क्या होता है, 6 रूल होता है, याद रखिएगा। एक रूल मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आगे बताऊंगा बूलियन फंक्शन। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी बार, ठीक है, डबल बार। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार का बार, ये भी एक रूल ही है, ठीक है। जैसे मान ए बी बार, ए बार प्लस बी बार, डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन थ्योरम। तो ए प्लस बी का हम क्या कर सकते हैं, ए बार डॉट बी बार, उसी में करा वाला, ठीक है, डिमॉर्गन। कोई ज़्यादा नया मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा, आपको समझ में आ गया। इसके डिजाइन पैटर्न में नोट कर लीजिए। ये डॉट है, चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, चलिए ओके। अब इसको डिजाइन देख लीजिए, डिजाइन जो करना हमको, कैसे काम कराना है, ए प्लस बी मतलब ए डॉट बी का बार इक्वल टू ए प्लस बी, यही तो है एक जोड़। अब इसकी डिजाइन देख लीजिए आप, ए बार बी बार, हुआ, मतलब ए डॉट बी का बार के होल बार, मतलब एक और बार हुआ। देखिए ये ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बना कि नहीं बना, दोनों सिस्टम को लाइए, देखो ये बार का होल बार क्या हो गया,
ए प्लस बी नहीं हो गया? हुआ? तो कैसे काम कर रहा है ए प्लस बी? और की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही तो है। और बस नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने एक पीछे जो क्वेश्चन कराया था, याद है? कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन मैंने कराया था ना आपको। एक फंक्शन डिजाइन करना था बेसिक गेट के थ्रू, जैसे ए प्लस बी सी बार। ये जो नहीं था मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था डिजाइन करना था बेसिक गेट से, ठीक है, ए प्लस बी बार सी, इसको बेसिक गेट से डिजाइन करना था। अब इसको हम यूनिवर्सल गेट मतलब नैन गेट के थ्रू हम इसको डिजाइन करेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें बताइए मिनिमम कितने नैन गेट यूज करके हम बना सकते हैं, कितने नैन गेट हम यूज करेंगे, क्वेश्चन ये हुआ। एक मिनट, ठीक है, कितने नैन गेट? तो लगाइए नैन गेट, ठीक है, यूनिवर्सल गेट के थ्रू। ए बी तो ये क्या हो गया? बी बार, ये क्या हो गया? सी हुआ। इसमें एक नैन गेट लगाइए, इसको नॉट की तरफ, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? बी सी होगा। ये तो मेरा नॉट है, ये तो नॉट है, ये नॉट नहीं लगा है सी। अब इसको लाके हम कहाँ जोड़ देंगे जी? नैन गेट एक हमारा ए, इस नैन गेट को लाइए इन दोनों में जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी सी बार। अब एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि अगर ये नॉट गेट, ठीक है, एक्स है, एक्स बार हुआ, ये भी एक्स बार हुआ, तो ये डायरेक्ट एक्स हो सकता है, तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, उसको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ भी है, ये भी नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, ठीक है, इसको हम हटा देंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, ठीक है। जब तक दो का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ये मत सोचिएगा कि यहाँ और यहाँ, ये देखिए ये दोनों डिफरेंट है, ये और ये एज ए नॉट गेट, यहाँ नॉट गेट यूज हो रहा है, बट यहाँ एज ए सेम कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है नॉट गेट का। एक चीज़ और आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, देखिए, देखिए समझा जा रहा हूँ मैं। एक्स ये नॉट गेट है,
ये भी नॉट है, ये हो गया एक्स बार। तो फिर अगर आएगा तो नॉट गेट हुआ तो डबल होगा, तो डबल होगा तो ये हट जाएगा तो एक्स हो जाएगा ये। तो जो पिछला मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन लगाया था मैंने, ठीक है, तो जो नॉट नॉट दो मेरे नॉट थे, वो दोनों नॉट को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। तो और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए देखिए मैं बनाता हूँ फाइनल ए बी इसमें नहीं देगा हुआ सी बन गया ये और ये आ गया। नैंड यूज करके बना रहे हैं। कितने हो रहे हैं काउंट करिए, कितने लग रहे हैं। एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। कितने हो रहे हैं हमारे 4। 4 हमारे ओनली 4 नैंड गेट यूज करके यूनिवर्सल गेट का। कितने हमारे हो रहे हैं 4। तो कितने कॉम्प्लीमेंट्स हमारे यूज हो रहे हैं, कितने मिनिमम हम कितने हो रहे हैं 4 नैंड गेट यूज करके हम डिजाइन कर सकते हैं। चलिए नोट करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिजाइन द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट NAND gate. Design the following function using minimum number of 2 input NAND gate. ठीक है, पहला क्वेश्चन है f इक्वल टू a डॉट b। तीसरा है f इक्वल टू a प्लस b। चौथा है f इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। पांचवा है f इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। तो ये दो तो हमको तो आसानी दिख रहे हैं, लग रहा है आसानी होगा। ए नैंड गेट यूज कर रहे हैं, ये बार इसमें कितना कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट। दूसरा क्या है ए बी ले गए, क्या कर रहा है ए प्लस बी, ए डॉट बी है तो हमारा ये नैंड हुआ, नैंड में हमें जो वो कर लीजिए, ये भी आ गया। यहाँ से ये भी बार बना था, आएगा हट जाएगा। कितना कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, एक ये और एक ये, 2। तीसरा क्या है ए प्लस बी, तो तीसरा हमारा है ए प्लस बी। तो ए बी ये हुआ, ठीक है, ये बी जाएगा, आएगा। इसको लाके कहाँ कर दो, एक्सोर में मिला दो। तो जब बार जाएगा तो ये पे क्या होगा, ये बार बी बार,
और डिमॉर्गन थ्योरम तो आपको पता ही है, तो ए प्लस बी हो जाएगा। कितना कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, 1 2 3 3। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा है ए बी प्लस सी डी, यही है ना। तो ए बी सी डी को अगर हम क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस सी डी को हम बार लगा सकते हैं। अरे भैया डिमॉर्गन थ्योरम यूज तो किए हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, ए बी डॉट सी डी पे बार, इसका होल बार। जब इसको होल बार लगाएंगे तो डायरेक्ट आ नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट ए बी सी डी खत्म, दोनों बार खत्म, प्लस बी, यही तो है, ये प्लस बी डिमॉर्गन थ्योरम है। ए बी गया, मतलब ए बी पे बार आया, सी डी पे बार आया। हम दोनों को लाके एक दूसरे नैंड गेट से मिला दो, तो ए बी डॉट सी डी पे बार, तो जानते हैं डिमॉर्गन थ्योरम से बार होगा तो ए बी प्लस सी डी आ गया। कितना यूज होगा, 3। ठीक है, लास्ट क्या था, ए प्लस बी प्लस सी पे क्या था, बार था, नहीं था, मतलब ये नहीं था। क्या था क्वेश्चन, एक मिनट, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, ये था ना। ठीक है, बनाइए। ठीक है, तो आएगा ए का तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये क्या है, एक नॉट भी तो लगा है, नॉट के साथ बी और सी, नैंड गेट है, नॉट गेट, नैंड गेट, तो नैंड गेट नॉट है, नॉट के साथ नैंड आएगा, बाहर आ जाएगा दोनों पे, दोनों को लाके तीसरे गेट से मिलाइए, नॉट गेट से, तो ये क्या हो जाएगा, आएगा तो क्या होगा, तीनों पे बार होगा, ये अलग ये अलग, तीनों पे बार होगा। तो किसको हम, इसको हम क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बार आ जाएगा बी प्लस सी, नैंड गेट में। ठीक है, डिमॉर्गन थ्योरम यूज करने कितना गेट हो रहा है, 1 2 3 3 गेट यूज हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 3। ये मिनिमम इतना यूज करके बना सकते हैं। इतना से यूज करके हम बना सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसका शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट मैं बताऊंगा आपको। इसका शॉर्टकट बहुत आसान तरीका है, जैसे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या, बस हमको ध्यान में रखना है, डिमॉर्गन लगाने हैं, चेक करने हैं, आपको आंसर आ जाएगा। इतना आपको डायग्राम बना के चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देखेंगे हाँ ये पैटर्न पे है तो आप तुरंत आप करेंगे आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब के लिए दीजिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।